हरे भरे और शांत राज्य सूर्यगढ़ में रहती थी एक दयालु और निडर राजकुमारी ईरा। उसकी आंखों में चमक थी, बाल लंबे और काले और दिल बड़ा ही बहादुर। वो हीरे मोती की शौकीन नहीं थी, बल्कि उसे अपने लोगों की परवाह थी। ईरा की सबसे प्यारी दोस्त थीं मेघा, एक समझदार गांव की लड़की, तनु, जो एक छोटी सी वैद्या यानी हीलर थी, और जूजू, एक बातूनी गिलहरी जो महल के बाग में रहती थी। ईरा अक्सर महल से बाहर निकलकर गांव में जाती, किसानों से मिलती, बच्चों को पढ़ाती और बीमारों की देखभाल करती। लोग उसे राजकुमारी माँ कहकर पुकारते थे। एक दिन राज्य की जीवन रेखा नदी अचानक सूखने लगी। खेत सूख गए, पशु प्यासी मरने लगे और लोग डरे हुए थे। मंत्री और दरबारी कोई हल नहीं ढूंढ पाए। उसी रात ईरा को एक सपना आया। एक रहस्यमयी प्राचीन वृक्ष जो जंगल के अंत में था, नदी को फिर से जिंदा कर सकता था। राजा ने मना किया, लेकिन ईरा डरती नहीं थी। वो अपने तीनों दोस्तों के साथ निकल पड़ी, मेघा, तनु और जुजू के साथ। अद्भुत यात्रा शुरू हुई। घने जंगल, तेज आंधी और एक दैत्यों जितना बड़ा नाग सब रास्ते में आए। नाग रास्ता रोककर खड़ा था, लेकिन ईरा ने देखा कि नाग का पूंछ जख्मी है। उसने तनु से मरहम मंगवाया और नाग की सेवा की। नाग की आंखों में आंसू थे। उसने रास्ता खोल दिया और ईरा को जीवन वृक्ष तक पहुंचा दिया। उस पेड़ की पत्तियों पर सुनहरी बूंदें थीं, शुद्ध जल की बूंदें। ईरा ने उन्हें इकट्ठा किया और वापस राज्य लौटी। जैसे ही उसने वो बूंदें नदी में डाली, नदी फिर से बहने लगी, हरियाली लौट आई और जीवन फिर मुस्कुराने लगा। नया नाम, नया सम्मान। राजा ने उसे अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ की रक्षक का खिताब दिया। शिक्षा। सच्चा नेतृत्व ताज से नहीं, दिल, साहस और दोस्ती से आता है।